बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो यह सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बिजनेस ही एकमात्र रास्ता है। आज के डेट में बिजनेस के अलावा भी ऑनलाइन माध्यमों से आप अमीर बन सकते हैं। देखिए, अब हर कोई तो ऑनलाइन या बिजनेस करके अमीर नहीं बन सकता। भारत में अधिकांश लोग वेतनभोगी नौकरी करते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा कि आप अपनी सैलरी से भी अमीर बन सकते हैं। इस वीडियो में सैलरी से अमीर बनने के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिसे अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। अपनी सैलरी को अच्छे से मैनेज करके वित्तीय फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा अनुशासित होकर वित्तीय योजना बनानी होगी। पहला, अपने खर्चों पर रखें नज़र। अमीर बनने का सबसे आसान और पहला तरीका है अपना खर्चों पर कंट्रोल करना। मतलब है कि आप अपने खर्चे पर नज़र रखें और यह सुनिश्चित रखें कि आप अपनी कमाई से अधिक पैसा खर्च नहीं कर रहे। आप अपना मासिक बजट बनाएं और उससे अपने जीवन में लागू करें। बजट बनाना बहुत अच्छा तरीका है अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करने का। एक बार जब आप अपने खर्चों को नोट कर लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से खर्च बेकार है और फिर अगली बार आप उसमें सुधार कर सकते हैं। बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 नियम का भी पालन कर सकते हैं। ये सिद्धांत जिसे हर आदमी फॉलो करता है। अब दूसरा, पहले अपने आप को भुगतान करिए। अपने आप को भुगतान करने का मतलब यह है कि आप वेतन मिलते ही बचत और निवेश कर दीजिए। अगर आपके पास एक ही बैंक खाता है तो एक और खुलवा लीजिए और कुछ पैसे उसमें वेतन मिलते ही ट्रांसफर कर दीजिए। ये जरूरी नहीं कि वो पैसा आपकी सैलरी का कितना प्रतिशत है। जरूरी यह है कि आपको बचत और निवेश की आदत लगनी चाहिए। वक्त के साथ साथ वो रकम धीरे धीरे बढ़ ही जाएगी। आपके मन में एक संदेह आ रहा होगा कि सैलरी मिलते ही क्यों, जबकि आप तो महीने के आखिरी में भी पैसा जमा कर सकते हैं। इस बात का सही जवाब यह है कि मानव का मन और व्यवहार ऐसा है कि अगर आप अपनी सैलरी का कुछ पैसा शुरू में ही अलग कर देंगे तो आप पूरे महीने उन बाकी के पैसों से चल सकेंगे। लेकिन अगर आप अपने पैसे को अलग नहीं करते तो आपकी पूरी सैलरी खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। पैसे अलग करने के लिए सबसे आसान तरीका है ऑटो डेबिट चालू करना। इसके बाद आप उन पैसे को सही से निवेश कर सकते हैं। तीसरा, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन कभी मत लीजिए। जिंदगी में कभी न कभी पैसों की अचानक से जरूरत पड़ ही जाती है और उस समय समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर कोई रास्ता नहीं बचता तभी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं। इन दोनों खर्च में ब्याज की दर सबसे अधिक है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड ऋण लेने से आपके क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आप समय पर भुगतान कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोनों ही ऋणों में भारी जुर्माना है जो आपको धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसा सकता है। चौथा, ज़्यादा पैसा कमा सके वैसे काम सीखिए। आज की तारीख में सीखने और कमाने के अवसरों की कोई कमी नहीं। आप घर बैठे सारी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बहुत सारे उपयोगी कौशल सीख सकते हैं और अपने पेशेवर काम में आ सकते हैं। बहुत से उच्च भुगतान कौशल है जो कुछ घंटों के काम के लिए हजारों रुपए दिला सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर अमीर बनना है तो मेहनत भी आपको ही करना होगा। अगर सैलरी कम है तो मेहनत करके और पैसे कमाने की कोशिश करें। सबसे अच्छा उदाहरण है ऑनलाइन काम करने वालों का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक प्रोफेशनल जॉब करते हैं और साथ ही ऑनलाइन भी कुछ न कुछ कर रहे हैं। पांचवा, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप 18 साल के हैं
तो आपको निवेश शुरू कर देना चाहिए। आपको कंपाउंडिंग की शक्ति समझ में आना बहुत जरूरी है। अगर आप जल्दी से निवेश शुरू कर देंगे तो आपको मूल राशि पर ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, आपका पैसा तेजी से बढ़ेगा और आप अपने वित्तीय लक्ष्य जल्दी से जल्दी हासिल कर सकेंगे। कम उम्र में निवेश करने का सबसे बड़ा गुण यह है कि आपके पास आज़ादी रहती है कि आपके पास अभी भी समय है। जीवन में और भी चीजें करना है। समय के साथ साथ सीखते हैं, बढ़ते हैं और अमीर बनते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप हर महीने अपनी आय से केवल 5,000 रुपये की बचत कर रहे हैं और यदि आप अपनी बचत को कम जोखिम में निवेश करते हैं तो 8% का औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित करता है, तो आपकी बचत 35 वर्षों में 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। छठवां, सैलरी बढ़ाने से लाइफ स्टाइल मत इंक्रीज कीजिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में कोई इंक्रीमेंट नहीं करना है। अक्सर लोग सैलरी बढ़ते ही अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहते हैं, जो कि गलत है। आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें करनी चाहिए। पहले अपनी बचत और निवेश की योजना बनाएं, उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तभी अपनी जीवन शैली बढ़ाएं। हो सके तो जितनी सैलरी बढ़े उतना पूरा ही निवेश कर दीजिए। सातवां, साइड बिजनेस करिए। आज के इस युग में अगर आप एक ही काम कर रहे हैं तो आप बहुत से लोगों से पीछे रह जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक साथ बहुत तरह के काम करते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आपका बस गुजारा होगा अगर आप एक जगह काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो कुछ नया कमाई का जरिया बनाइए। आपकी जो अतिरिक्त धनराशि होगी उससे आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या यूट्यूब चैनल। यह आपकी आय बढ़ाने और वित्तीय लक्ष्यों पर तेजी से पहुंचने का एक शानदार तरीका हो सकता है। आठवां, जल्दी पैसा कमाने वाले स्कीम योजना में ना फंसिए। ऐसे बहुत से तरीके आपके रास्ते तक पहुंचेंगे जो आपको ये आश्वासन देंगे कि ये काम कर लीजिए, आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। ऐसी योजना या जाल से बचे। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप एक दिन में अमीर हो जाएंगे। यह योजना आमतौर पर घोटाले होती है। ये घोटालेबाज असुरक्षित और कमजोर दिमाग वाले लोगों को फंसाकर पैसे अपनी जेब में भर लेते हैं। आप बस कड़ी मेहनत और समर्पण से ही अमीर बन सकते हैं। अगर आपको इसका एक उदाहरण चाहिए तो आप YouTube पर STA टोकन के नाम से लूट हुई है उसके बारे में देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग STA टोकन में बिहार के लोग ही जुड़े हुए थे और बाद में उन्हें का सारा पैसा डूब गया। 9वां, घर और कार खरीदने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। घर और कार दोनों ही बड़े खर्चे हैं। इंसान की जिंदगी बीत जाती है लेकिन सर के ऊपर मकान नहीं बन पाता और इसका कारण ये है कि समय रहते ऐसे लोगों ने सही से गणना नहीं की है। लेकिन घर खरीदना आसान नहीं। आपको अपनी बचत और निवेश को अच्छे से कैलकुलेट करके ही दोनों में खर्च करना चाहिए और हो सके तो जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट कर पाए उतना अच्छा है। ज़्यादातर लोग होम लोन और कार लोन ले लेते हैं पर ये नहीं समझते कि लोन की EMI के साथ साथ बचत और निवेश भी शुरू से करना होगा, क्योंकि आपने अपने कुछ पैसे तो डाउन पेमेंट करने में लगा दिए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही से सारी कैलकुलेशन करके उसके बाद ही कार या घर खरीदें। 10वां, बचत और निवेश का महत्व समझिए। बचत और निवेश अमीर बनने का आसान तरीका है। बस आपको सही जगह पर निवेश करना है। सेविंग में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। आप पैसे कमाते हैं और कुछ पैसे साइड में रखते हैं
उस पैसों पर बैंक कुछ ब्याज देता है या आप बिल्कुल जोखिम मुक्त होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सिर्फ बचत तब काम आता है जब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है और आप ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहते। दूसरी तरफ निवेश आपको अमीर बना सकता है। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह बहुत ज़रूरी है सही जगह निवेश करना। आप शुरू में ही स्टॉक में पैसे लगा देंगे तो लेनी की देनी हो सकती है। पहले निवेश करना सीखें। SIP या म्यूचुअल फंड में निवेश करें, वो भी कम पैसे में। धीरे धीरे जब आपको यकीन हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, सैलरी से अमीर बनना संभव है, बस थोड़ा सा हिम्मत, लगन और मेहनत की जरूरत है। कुछ नियमों का पालन करें, कुछ नया सीखें, थोड़ा पैसा कम खर्च करें और ज़्यादा पैसा निवेश करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके पास वित्तीय स्वतंत्रता आ गई है और आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।